मैक्रोस की इस वीडियो के अंदर हम एक यूज़र फॉर्म के हवाले से कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। मेरी पिछली 3-4 वीडियोस जो फॉर्म से रिलेट मैंने आपको बताई है, उसमें हमने सिंपल से प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश की है कि यूज़र फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, उसके बैक हैंड पे कोडिंग किस तरह से की जाती है और बहुत ही सिंपल से हमने काम किए हैं। ठीक है, लेकिन अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें एक कंप्लीट यूज़र फॉर्म क्रिएट करेंगे। डेफिनेटली उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी आपके सामने आएंगी और डेफिनेटली लर्निंग का बहुत कुछ नया मिलेगा आपको। सो मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन की है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मैं कुछ हेडिंग्स प्री डिफाइन कर दूँ और उस हेडिंग के नीचे मेरे पास डाटा जो है वो सेव होता चला जाए यूज़र फॉर्म की मदद से। सो जो हेडिंग्स है मेरे पास उसमें आईडी है, नेम है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ईमेल आईडी है एंड देन जेंडर हम दे देंगे और फॉर एग्जांपल 2-3 चेक बॉक्सेस दे देंगे जिसमें हम उससे पूछेंगे कि उसके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, वो मैरिड है, ट्रांसपोर्ट एंड मैरिड, राइट। सो ये हमने एक छोटा सा हेडिंग के हवाले से डाटा बना लिया है। अब यहाँ मैं एक डमी रिकॉर्ड सपोज आपको इंसर्ट करके बता देता हूँ कि जब फॉर्म के जरिए हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो फर्स्ट आईडी है एंड देन हमने फर्स्ट नाम लिख दिया, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, सैलरी हमने इंसर्ट कर दी, ईमेल आईडी हम इंसर्ट कर देते हैं, जेंडर और ट्रांसपोर्ट में हम देंगे यस, मैरिड के अंदर दे दिया यस। और अगर नाम फॉर एग्जांपल कंप्लीट देना चाहें तो वो भी हो सकता है। लेट सपोज करें कि इरफान, वजीर और बकारी, और इसी तरह से आएगा, मतलब केस सेंसिटिव होगा और प्रॉपर केस के अंदर आएगा। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर स्मॉल होंगे। डिपार्टमेंट के अंदर भी जब हम कोई भी एक पहला वर्ड लिखेंगे तो वो प्रॉपर केस के अंदर होगा और इसके अंदर जो है वो नेम में नंबर्स स्टोर नहीं हो सकते, डिपार्टमेंट के अंदर नंबर स्टोर नहीं होंगे, आईडी जो है वो न्यूमेरिकल होगी, उसमें टेक्स्ट नहीं होगा, सैलरी न्यूमेरिकल होगी, उसमें टेक्स्ट इंसर्ट नहीं होगा, ईमेल आईडी ओपन होगा, स्मॉल में भी लिख सकते हैं आप, कैप्स में भी लिख सकते हैं, नंबर के साथ भी लिख सकते हैं, और जेंडर पे चेक बॉक्सेस होंगे, ऑप्शन बटन होंगे, आइदर मेल या फीमेल, तो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट में यस और नो की प्रॉपर्टी जो है वो इनेबल होगी। तो ये एक डमी डाटा मैंने इंसर्ट किया है और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी एक डमी डाटा इंसर्ट कर लीजिएगा ताकि एग्जैक्टली पिक्चर आपको क्लियर हो कि हम करने क्या वाले हैं। एंड देन इसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट F11 बटन मैंने प्रेस किया और मेरे पास मेरी बुक यहाँ पर नज़र आ रही है। इस बुक में मुझे एक न्यू यूज़र फॉर्म क्रिएट करना है। सो इंसर्ट में जा रहा हूँ और मैंने सिंपली यूज़र फॉर्म पे क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले यूज़र फॉर्म की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग के हवाले से लेट सपोज करें मेरा यूज़र फॉर्म कुछ इस साइज़ का मुझे नज़र आएगा। जब मैं F5 करूँगा कीबोर्ड पे तो इतना साइज़ एटलीस्ट मुझे नज़र आएगा। सबसे टॉप पर मैंने कैप्शन दे दिया लाइक किस कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहा है। लेट अज्यूम करते हैं कि ये ABC कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, और इसकी विड्थ और हाइट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिंपली F4 हमने प्रॉपर्टी विंडो ओपन कर दी है और यहाँ से हम इसके फॉन्ट पे जाकर फॉन्ट की प्रॉपर्टी में आकर उसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, राइट, और लाइक 20 एंड देन सिंपली ओके। सो ये हमारे पास मेन कैप्शन आ रहा है और अगर इसकी अलाइनमेंट को लेफ्ट सेंटर राइट करना है तो आप मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होगी वगैरह वगैरह वाली चीज़ें। ठीक है, जो फिलहाल मैं बड़ा क्विकली इस पर काम करना चाह रहा हूँ, सो मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना चाह रहा। ओके, सो मैंने फर्स्ट हेडिंग क्रिएट कर दी। अब उसके बाद मुझे कुछ कैप्शंस देने हैं। सो मैंने फर्स्ट लेबल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर दे दिया हेडिंग आईडी की। और अगर आप वन गो के अंदर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये पहले ही डिसाइड कर लें। लाइक मैंने आईडी दे दी, उसी को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V। तो उससे बेनिफिट ये होगा आपको कि सेम फॉन्ट साइज और राइटिंग की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देन हम सेकंड दे देते हैं, इंटर फुल नेम, और यहाँ पर भी हम दे देते हैं इंटर आईडी, इंटर फुल नेम, राइट, एंड देन कॉपी पेस्ट। थर्ड हेडिंग थी हमारे पास डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट नेम,
फोर्थ हम क्रिएट कर रहे हैं सैलरी, फिफ्थ हम क्रिएट कर रहे हैं जेंडर था हमारे पास, राइट। ईमेल आईडी के बाद हमारे ईमेल आईडी है, सैलरी के बाद ईमेल आईडी, इसको मैं थोड़ा सा रीस्टोर कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे। फर्स्ट हमने आईडी रखा है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है और यहाँ हमारे पास ईमेल आईडी है। देन उसके बाद जेंडर है, जेंडर के लिए मैं ऑप्शन बटन लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मैं कैप्शन भी क्रिएट करना चाहता हूँ। सो मैंने कैप्शन दे दिया सेलेक्ट जेंडर और सेलेक्ट के नाम से एक मैंने सिंपल कैप्शन दे दिया। अच्छा, अब मुझे आईडी के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसमें यूज़र जो है वो अपना आईडी इंटर करेगा। कंट्रोल-C कंट्रोल-V पेस्ट, ये फुल नेम के लिए है, डिपार्टमेंट हमने बना दिया, सैलरी के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और आईडी के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब जेंडर के लिए मुझे ऑप्शन बटन लेने, सो मैंने यहाँ पर ऑप्शन बटन सेलेक्ट किया, उसे ड्रॉप किया और उसका कैप्शन चेंज करके पहले वाले का चेंज कर दिया मेल। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V और बराबर में लाकर पेस्ट करते हैं, इसका कैप्शन कर देते हैं फीमेल। एंड देन सेलेक्ट के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन बटन चेक बॉक्सेस होंगे। सो मैंने चेक बॉक्स सेलेक्ट किया और मैंने कहा लेट अज्यूम ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो वो चेक लगा देगा और अगर नहीं है तो वो चेक नहीं लगाएगा। और सेकंड के अंदर हमने कह दिया मैरिड। ओके, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर उस एम्प्लॉय की पिक्चर भी चाहिए। सो मैंने यहाँ से पिक्चर के लिए इमेज बॉक्स सेलेक्ट किया और एक इमेज के लिए एरिया जो है वो लोकेट कर दिया। लास्ट मेरे पास कुछ बटन्स होंगे जिन बटन्स के थ्रू मैं रिकॉर्ड को सेव करूँगा। सो मैंने पहला कमांड बटन सेलेक्ट किया। इस कमांड बटन का नाम फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ एंड, यानी इस बटन पे जब क्लिक होगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आमतौर पे आपने देखा था पहले हम इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करते थे तो हमारा प्रोजेक्ट एंड हो रहा था, लेकिन अब हम इस एंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट एंड होगा। डेफिनेटली इसके पीछे हम कोड लिखेंगे। सेकेंड बटन हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सेव। थर्ड हम कमांड बटन क्रिएट कर रहे हैं लेट्स सपोज नेक्स्ट। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस और लेट्स सपोज करें इस नेक्स्ट और प्रीवियस के बीच में एक बटन और हम क्रिएट करते हैं जो होगा ऐड अपडेट। ठीक है, ऐड अपडेट का बटन क्या करेगा कि अगर कोई रिकॉर्ड आपको यहाँ नज़र आ रहा है और आप उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो ऐड अपडेट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उस रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग कर देगा। जबकि सेव के बटन पे क्लिक करने से ही होगा कि वो एक नया रिकॉर्ड कंसिडर करके उसको सेव करेगा। ठीक है, तो ये 5 सिंपल बटन हमने क्रिएट किए जिसकी मदद लेते हुए हम आगे काम स्टार्ट करेंगे।